आपको सुनाने के लिए ये कहानी मैं आज उसी अंदाज में लेकर आया हूं जिस तरह अकबर के दरबार में सच और चालाकी दोनों एक साथ चमकते थे। हवा में एक अजीब सी खनक थी और वही खनक आखिरकार सभी सच्चाइयों को बाहर लाकर रख देगी। दरबार सुना था और नगर में अफवाहें तैर रही थी कि सोने की तस्करी फिर चल निकली है। रेशमी बोरा में छुपाकर, गरीबों के झोले में छिपाकर, मंदिरों के दान पेटियों में डालकर। अकबर को यह बात भापी तो उनका चेहरा गंभीर हुआ। उन दिनों राजा न केवल कानून का पालन चाहते थे बल्कि न्याय का मूर्त रूप भी बनना चाहते थे। उन्होंने कहा, बीरबल, ये जो खबर है सच्ची है या नासमझों की बकबक? इसे पकड़ो और सजा भी ऐसी दो कि कोई फिर इसकी हिम्मत न करे। बीरबल ने आंखों में हल्की मुस्कान लिए कहा, जहांपनाह, मैं इस बात को धरातल पर तौल कर लाऊंगा। अकबर की निगाहें ऐसे किसी भी मामले में सीधी सपाट सजा चाहती थी, पर बीरबल जानते थे कि हर बार तलवार से काट देना ठीक नहीं होता। यह मामला नाजुक था। तस्कर ने अपनी चाल में बहुतों को धोखा दिया था, कुछ अनजान, कुछ दुर्भाग्यशाली और कुछ ऐसे जो हर मोड़ पर मुस्कुराते हुए आपकी जेब खाली कर देते थे। बीरबल ने दरबार में आंखें घुमाई, लोगों की झलक ली और फिर कहा, जहांपनाह, आज मैं आपको केवल पकड़कर नहीं लाऊंगा। मैं ऐसे पकड़ेगा कि लोग देखकर अपने आप डर जाएंगे। पर इजाजत चाहूंगा कि तस्करी के पीछे रहने वाले मास्क खोलने का तरीका अपनाऊं। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, जो तुम सही समझो करो। बीच का रास्ता खाली नहीं रहा। बीरबल ने पहले नगर की गलियों में जाकर सीधी सी बात लोगों से नहीं पूछी। उन्होंने उन महिला पुरुषों से पूछा जो हर दिन बाजार जाते थे, चाय की दुकान पर बैठकर बात करते थे, और उन बच्चों से भी जो अखबार नहीं पढ़ते पर पानी की टंकी के नीचे बैठकर खबरें फैलाते थे। एक बूढ़े चश्मदीद ने कहा, सिर्फ ये जान लो साहब, ये तस्कर उसे नहीं बेचते जो चमकता है, बल्कि वो सबसे सस्ता सामान उठाते हैं और उसे सोने में बदल कर भेज देते हैं। दुकानदार बोलते हैं पैसा आया, पर असली सोना ही नहीं मिला। किसी मंदिर के पुजारी ने डरते हुए बताया कि कुछ लोग पूजा के थालों में अनन्य वस्तुएं रख कर ले जाते हैं और बाद में उन थालों का वजन घटा हुआ मिलना आम बात हो गई है। बीच में एक शख्स बार बार निगाह में आ रहा था। नाम तो कोई नहीं बोलता था, पर चेहरे की एक झलक से बीरबल समझ गए। ये वो समय था जब बीरबल ने एक अजूबा तरीका अपनाया। उन्होंने नगर के सारे बड़े छोटे दुकानदारों से कहा कि वे अगले सप्ताह सवेरे 10 बजे एक नया सिक्का दाखिल करने वाले हैं। एक ऐसा सिक्का जिसे न किसी ने देखा है और न फैलाया गया है। ये बात ग्रीस के किसी दूर के कलाकार द्वारा बनाई गई एक नकल की तरह परकाड़ कर बोली गई। असल में वो नया सिक्का था नहीं। बीरबल जान गए थे कि असली तस्कर वही होगा जो नकल को असली समझकर उसे छिपाने की कोशिश करेगा। उन्होंने ये भी ठाना कि पकड़े जाने पर उसे लाश जैसा नहीं सजा देंगे, लेकिन हां, हुकूमत उसकी चालों को उजागर करेगी। दिन आया। बाजारों में हलचल थी। लोग नए सिक्के की बात सुनकर उत्सुक भी थे। कुछ दुकानदारों ने दिखावा करने के लिए पुराने सूने पैटर्न वाले बर्तन निकाले और उन्होंने नकली सोने के सिक्के बाजार में दिखाए। तस्कर, जिसे बीरबल चाहकर छुपाकर नहीं देख रहे थे, काम पर आ गया। उसका अक्षर चिन्ह नहीं दिखा, पर उसकी चाल किसी पुरानी चाल की तरह थी। मुस्कान, मिठाई की बोली और झट से जेबों की तह में डालना। बीरबल ने एक सुरक्षाकर्मी से कहा कि आज पूरे बाजार में एक अलग तरीका अपनाओ। सभी दुकानों के सामने एक एक बाल्टी रखो और जो भी अपनी जेब से ज्यादा सिक्के दिखाकर वैल्यू दोगुनी मांगने लगे, उसे उसी जुबानी से पकड़ो। लोगों ने आंखें खोली, पर हां, वे बेलगाम भी नहीं थे। तस्कर ने असलीनकली का फर्क नहीं समझा। उसने नकली सिक्का उठाया और अपने सामान में छुपा लिया। उसे विश्वास था कि जिस समय तक सिक्का उसके पास है, कोई उसे नहीं पकड़ सकता। पर बीरबल ने उसी समय का इंतजार किया जब चोर खुद को सबसे सुरक्षित समझे और उंगलियों से सिक्का छुपाने का इरादा करे। और वही हुआ। चोर ने बड़े मन से कहा कि उसके पास नया सोना है
और उसने हाथ की उंगली से सिक्का छिपा लिया। बीरबल ने इशारे से सिपाहियों को आवाज दी। चोर को घेर कर ले लिया गया। बाजार में ऐसी चीख नहीं हुई, पर एक सुकून की हवा फैली जैसे कोई भारी पत्थर गिर गया हो। चोर को दरबार में लाया गया और भीड़ में अटपटा सा सन्नाटे जैसा छा गया। अकबर की आंखों में गंभीरता थी। उन्होंने पूछा, बीरबल, ये कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, ये वही है जो सोना तस्करी कर रहा है, पर यह कोई आम चोर नहीं है। ये मास्टर हाथों में छुपा हुआ सांप है। चोर ने अपना चेहरा धुंधला रखा। उसने कहा, जहां पनाह, मैं तो सिर्फ काम कर रहा था। गरीबों के लिए कुछ दे देता, क्या बुराई है? उसकी आवाज में कुछ रत्ती शक थी, पर पर्याप्त नहीं। दरबारता सर्व सदस्य के चेहरे पर प्रश्न थम गए। अकबर ने कहा, सजा कीजिए। पर बीरबल ने दौड़ कर कहा, यहां पनाह, जब प्रजा का पैसा चोरी किया जाता है तो सजा भी इतनी होनी चाहिए कि हृदय से पछतावा हो। पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमें शक की जड़ तक पहुंचना होगा। बीरबल ने आगे बताया कि चोर अकेला नहीं था। वो एक बड़ी जालसाजी का केवल एक कड़ी था। उसने कई मास्क बदले थे, कभी बड़ा जमींदार, कभी फकीर, कभी मंदिर का सेवक। वो सोना चुराता नहीं था, वो सिक्कों को घटा देता था, सोने के परमाणु को अलग कर देता था और घटाकर रख देता था। वो रात में झाड़ियों में बैठकर असल सोने को धीमे धीमे पिघलाकर छोटी बड़ी गोलियों में बदल देता और फिर उन्हें ऐसी जगहों पर पहुंचा देता जहां से कानून न पहुंच सके। बीरबल ने कहा कि इस जाल को खोलने में सिर्फ एक को पकड़ना ही पर्याप्त नहीं होगा, हमें जाल की सीढ़ियों को समझना होगा। बीरबल ने कुछ वक्त के लिए शाह को आंखों में देखा और कहा, जहां पनाह, मैं उस सोने तक पहुंचना चाहता हूं जो अभी छुपा है। मुझे एक दिन दीजिए, मैं खुद वही पहुंच कर दिखाऊंगा कि ये जाल किसने बुन रखा है। अकबर ने कहा, अगर तुम पकड़ लाओ तो उस पर ऐसी सजा होगी जिसे लोग याद रखें, पर याद रहे, निर्दोषों को कोई छेद न लगे। बीरबल ने सिर पर तख्त की कसम खाई और वादा किया। अगले दिन बीरबल ने अपने कुछ भरोसेमंद नौकरों के साथ शहर के सबसे अंधेरे हिस्सों का नक्शा बनाया। उन्होंने उन घरों की सूची बनाई जहां से सोना गुम हुआ था और उन लोगों का भी ध्यान रखा जिन्हें संदिग्ध बतलाया गया था। धीरे धीरे सारा शिकार सामने आया। रेशमी व्यापारी जिसका चेहरा बड़ा नेक था, पर उसके सामान के साथ कुछ गाड़े भर सोना गायब था। मंदिर का मुखिया जो रात में भक्त बनकर सड़क पर सोना छुपा कर ले जाता था, और एक ऐसा बैंकदार जिसकी आंखों में हमेशा तुष्टि थी, पर पैसों की गिनती में कमी होती थी। बीरबल ने हर एक का ध्यान से पीछा किया, और जो कभी खुद को सबसे बड़ा सज्जन बतलाता, वही रात में कोठी से निकलकर रास्ते के नीचे छिपा हुआ थैला पकड़ लेता। जो सबसे बड़ा रहस्य था वो धीरे धीरे खुलने लगा। शहर के बड़े व्यापारी जिनके घरों की बचत उभरी उभरी थी, उनमें से कुछ असल में एक गुप्त संघ का हिस्सा थे। वे गरीबों की सहायता का नकाब ओढ़कर सोना इकट्ठा करते और फिर उसे बाहर भेज देते थे। पर जब बीरबल ने इन पर छापा मारा तो उन्होंने सबूतों का सामना करने से पहले आरोपियों की शरण ली। नहीं, वे कोई साधारण अपराधी नहीं थे। वो दरअसल उन लोगों के भरण पोषण की जाली के पीछे एक प्रतापी साजिश रच रहे थे। बीरबल ने देखा कि समुदाय के कुछ बड़े नाम भी शामिल थे। वे लोग जो मंदिरों के दान को अपनी निजी वसूली का साधन बना रहे थे। क्या ये वही लोग थे जिन्होंने अकबर की हुकूमत को चुनौती दी थी? प्रत्यक्ष नहीं, पर संकेत तो मिल ही गए थे। बीरबल ने अपनी चाल अब और गहरी की। उन्होंने एक बड़ा आयोजन चलाया, एक पर्व जैसा, जिसमें उन्होंने घोषणा कर दी कि जहां पनाह के आदेश से पूरे शहर में कल सोने की बारिश होने वाली है। जो भी सच्चा और नेक होगा उसे सोना बरस जाएगा। यह खबर सुनकर लोगों ने आश्चर्य से पूछा कि कैसे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बड़ी बात है। आप जो सच में नेक होंगे, आपको कुछ मिलेगा। लोग उत्साहित हो उठे और वही उत्साह तस्करों को भी अपनी ओर खींच ले आया। वे सोचने लगे, अगर नगर में सोने की बारिश हो रही है
तो क्या यही मौका है कि असल सोना भी बदला जाए? वो रात एक चुपके का रास्ता थी। बीरबल ने पूरे शहर के चारों ओर जगह जगह मिट्टी के छोटे पात्र रखवा दिए। उनका ढांचा ऐसा बनवाया गया कि उनमें असली सोना जमा किया जा सके, पर ये पात्र निगरानी से लैस थे। सबसे बड़े घरों में जाकर बीरबल ने असली सोने के जरी की कुछ छोटी छोटी गोलियां रखवाई और बाकी जग में नकली सोने के सिक्के फैला दिए। तस्कर, जो कि खुद को बेहद चालाक समझ रहे थे, वे इन पात्रों में हाथ डालने लगे। पर जैसे ही उन्होंने असली सोना उठाया, वहां छुपे प्रहरी सक्रिय हो गए। आवाज उठी और तस्करों को पकड़ लिया गया। पर इस बार पकड़ में आना कोई सामान्य पकड़ नहीं थी। इन तस्करों के चेहरों पर वो डर था जो अपने ही चोरों को पहचानने पर आता है, क्योंकि ये तस्कर वही लोग थे जो अपने समुदाय के नाम पर सोना जमा कर रहे थे और फिर उसे कम कर करके बाहर भेज रहे थे। दरबार में जब इन सबका सामना हुआ तो अकबर का चेहरा और भी गंभीर था। उन्होंने पूछा, क्यों? तुमने लोगों का भरोसा तोड़ा, लोगों की आस्था का मजाक उड़ाया। क्या कहा जाएगा तुम पर? एक बुजुर्ग व्यापारी, जिसने सोचा होगा कि उसका समय अब खत्म होने वाला है, बोला, जहांपनाह, हम गरीबों की मदद करते थे, यही बहाना था। पर कभी कभी बस बहाना ही बचता है। इस बात ने अकबर को और कठोर कर दिया। पर बीरबल ने बीच में आकर कहा, जहांपनाह, उनके दिल में पश्चाताप होने पर सजा का स्वरूप बदल देना चाहिए, पर जो सजा मिले वो सबक हो। अकबर ने कहा, पर सबक ऐसा हो कि फिर कोई भी सोच भी न सके। आखिरकार निर्णय ये हुआ कि चोरों को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया जाए। पर उनके साथ एक नया प्रयोग भी हुआ। बीरबल ने कहा कि चोरों को न केवल दंड मिलेगा, बल्कि उन्हें अपने दरिद्रता के बहाने से जुड़ी हर झूठी कहानी को लोगों के सामने सच बताने पर मजबूर किया जाएगा। उन्हें मंदिर जाकर दान की छाप फिर से करनी होगी, पर इस बार वास्तविक रूप से, और वो सोना जो छिपाया गया था उसे सार्वजनिक को लौटाना होगा। ये सजा लोगों को दिखाने वाली थी कि राजा न सिर्फ दंड करता है, पर सुधार भी चाहता है। अकबर ने इसे उचित समझा और घोषणा कर दी। जब चोरों ने अपने किए वापस किए और जनता ने अपने पैसे लौटाए, तब एक अजीब तरह की मौनता दरबार में छा गई। बीरबल ने सबको देखा और बोला, जहांपनाह, इस जाल का एक असली रचयिता अब भी बाहर है, वो जिसने गरीबों के नाम पर खुशियां बांटी और अपने झूठ में घर बनाए रखा। सबकी आंखें उस दिशा में घूमी जहां से इस साजिश की शक्ल निकली थी। पर बीरबल ने आगे कहा, हमें उस रचयिता को सामने लाना होगा, और वो रचयिता वही है जिसे लोग सबसे कम शक करते हैं। और तभी एक पुराने रूपोक्मिन ने दरबार में कदम रखा। वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, शहर का नामी गिरामी, जिसने हर दान समारोह में खुद को आगे रखा था। उसे देखकर लोगों को विश्वास नहीं हुआ। उसने पहले तो इन आरोपों को नकारा, पर बीरबल ने उसकी आंखों की छोटी छोटी झलकियों को पढ़ लिया था और सच्चाई सामने थी। वो रचयिता समझदार था। उसने बड़ी चालाकी से कई छोटे छोटे माध्यमों में सोना छुपा कर रखा था, किसी को देने की आड़ में, किसी के घर में आराम से रखकर, और कुछ को फिर हेर फेर कर भेजा। पर बीरबल ने उसे ऐसे पकड़ा कि उसकी सारी जालसाजियों का खुलासा हुआ। उसने कहा, मैंने ये सब इसीलिए किया क्योंकि मैं जनता की सहायता करना चाहता था। पर बीरबल ने ठाका भरकर कहा, अच्छी नियत का इजहार ऐसे नहीं होता। अकबर ने जीवन भर ऐसे लोगों को सबक सिखाने का फैसला किया। न केवल सजा देंगे, पर उनकी संपत्ति लोगों के हित में लगाकर उसे सार्वजनिक कल्याण के कामों में लगाया जाएगा। नई कुएं, स्कूल और गरीबों के लिए अन्न भंडार। ये सजा चोर को तंग करने वाली भी थी और समाज को लाभ पहुंचाने वाली भी। कहानियों में अक्सर मौत जैसी सजा मिलती है, पर इस कहानी का असली मोड़ तब आया जब बीरबल ने वे सारे पैसों के भंडार खोले और पाया कि असल सोना केवल दौलत नहीं था। उसमें पत्र थे, दस्तावेज थे, जो बताते थे कि ये साजिश बहुत ऊपर तक फैली हुई थी। उसने उस कागज को पढ़ा और सबको चौंका दिया। उनमें नगर के कुछ सांसद,
कुछ दूरस्थ वंशज और कुछ आधिकारिक नाम जुड़े हुए थे। ये वो शोर था जिसे सुनकर अकबर के कान जकड़ गए, क्योंकि एक भ्रष्ट जाल राज्य के भीतर था। अकबर ने कहा, तो ये केवल एक स्थानीय खेल नहीं, ये हमारे राज की बुनियाद पर हमला है। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, सच्चाई को छुपा कर रखना जितना आसान है, उतना ही उसे उजागर करना जरूरी भी है। अकबर ने निर्णय लिया कि सभी दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं और ऊपर के लोगों पर भी कार्रवाई की जाए। पर कार्रवाई से पहले उन्होंने बीरबल से कहा, जो भी करेंगे वो सिर्फ सजा नहीं होगी, ये एक सबक होगा कि सत्ता और समाज दोनों ही दायित्व में बंधे हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यही तो अकबर का असली शासन है, जो सजा देता है पर सुधार के साथ। अंततः जिसने भी सोने की तस्करी की, उसे या तो अपनी संपत्ति से लोगों के कल्याण का काम करना पड़ा, या फिर उसे ऐसी सार्वजनिक कड़ी मेहनत करनी पड़ी जो उसकी प्रतिष्ठा को मिटा दे। जो मामूली चोर थे, उन्हें थोड़े समय के लिए कारागार भोगना पड़ा, पर बाद में उन्हें अपने कर्मों का असर दिखाकर पुनर्वास दिया गया। जो बड़े व्यापारी और आधिकारिक लोग दोषी पाए गए, उनकी संपत्ति कुर्क कर दी गई और नगर के सार्वजनिक कार्यों में लगा दी गई। नए कुएं, स्कूल और खाना बांटने वाले केंद्र खोले गए। इससे नगर में ऐसी लहर उठी कि लोग खुद नियमों पर चलने लगे। ये एक ऐसा परिणाम था जिसे बीरबल ने सोचा भी नहीं था, पर वो अचूक निकला। खुलने लगा। शहर के बड़े व्यापारी, जिनके घरों की बचत उभरी उभरी थी, उनमें से कुछ असल में एक गुप्त संघ का हिस्सा थे। वे गरीबों की सहायता का नकाब ओढ़कर सोना इकट्ठा करते और फिर उसे बाहर भेज देते थे। पर जब बीरबल ने इन पर छापा मारा, तो उन्होंने सबूतों का सामना करने से पहले आरोपियों की शरण ली। नहीं, वे कोई साधारण अपराधी नहीं थे। वो दरअसल उन लोगों के भरण पोषण की जाली के पीछे एक प्रतापी साजिश रच रहे थे। बीरबल ने देखा कि समुदाय के कुछ बड़े नाम भी शामिल थे। वे लोग जो मंदिरों के दान को अपनी निजी वसूली का साधन बना रहे थे। क्या ये वही लोग थे जिन्होंने अकबर की हुकूमत को चुनौती दी थी? प्रत्यक्ष नहीं, पर संकेत तो मिल ही गए थे। बीरबल ने अपनी चाल अब और गहरी की। उन्होंने एक बड़ा आयोजन चलाया, एक पर्व जैसा, जिसमें उन्होंने घोषणा कर दी कि जहांपनाह के आदेश से पूरे शहर में कल सोने की बारिश होने वाली है। जो भी सच्चा और नेक होगा, उसे सोना बरस जाएगा। ये खबर सुनकर लोगों ने आश्चर्य से पूछा कि कैसे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बड़ी बात है। आप जो सच में नेक होंगे, आपको कुछ मिलेगा। लोग उत्साहित हो उठे और वही उत्साह तस्करों को भी अपनी ओर खींच ले आया। वे सोचने लगे, अगर नगर में सोने की बारिश हो रही है, तो क्या यही मौका है कि असल सोना भी बदला जाए? वो रात एक चुपके का रास्ता थी। बीरबल ने पूरे शहर के चारों ओर जगह जगह मिट्टी के छोटे पात्र रखवा दिए। उनका ढांचा ऐसा बनवाया गया कि उनमें असली सोना जमा किया जा सके, पर ये पात्र निगरानी से लैस थे। सबसे बड़े घरों में जाकर बीरबल ने असली सोने के जरी की कुछ छोटी छोटी गोलियां रखवाईं और बाकी जग में नकली सोने के सिक्के फैला दिए। तस्कर, जो कि खुद को बेहद चालाक समझ रहे थे, वे इन पात्रों में हाथ डालने लगे। पर जैसे ही उन्होंने असली सोना उठाया, वहां छुपे प्रहरी सक्रिय हो गए। आवाज उठी और तस्करों को पकड़ लिया गया। पर इस बार पकड़ में आना कोई सामान्य पकड़ नहीं थी। इन तस्करों के चेहरों पर वो डर था जो अपने ही चोरों को पहचानने पर आता है, क्योंकि ये तस्कर वही लोग थे जो अपने समुदाय के नाम पर सोना जमा कर रहे थे और फिर उसे कम कर करके बाहर भेज रहे थे। दरबार में जब इन सबका सामना हुआ, तो अकबर का चेहरा और भी गंभीर था। उन्होंने पूछा, क्यों? तुमने लोगों का भरोसा तोड़ा, लोगों की आस्था का मजाक उड़ाया। क्या कहा जाएगा तुम पर? एक बुजुर्ग व्यापारी, जिसने सोचा होगा कि उसका समय अब खत्म होने वाला है, बोला, जहांपनाह, हम गरीबों की मदद करते थे, यही बहाना था। पर कभी कभी बस बहाना ही बचता है। इस बात ने अकबर को और कठोर कर दिया। पर बीरबल ने बीच में आकर कहा, जहांपनाह,
उनके दिल में पश्चाताप होने पर सजा का स्वरूप बदल देना चाहिए, पर जो सजा मिले वो सबक हो। अकबर ने कहा, पर सबक ऐसा हो कि फिर कोई भी सोच भी न सके। आखिरकार निर्णय ये हुआ कि चोरों को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया जाए, पर उनके साथ एक नया प्रयोग भी हुआ। बीरबल ने कहा कि चोरों को न केवल दंड मिलेगा, बल्कि उन्हें अपने दरिद्रता के बहाने से जुड़ी हर झूठी कहानी को लोगों के सामने सच बताने पर मजबूर किया जाएगा। उन्हें मंदिर जाकर दान की छाप फिर से करनी होगी, पर इस बार वास्तविक रूप से, और वो सोना जो छिपाया गया था उसे सार्वजनिक को लौटाना होगा। ये सजा लोगों को दिखाने वाली थी कि राजा न सिर्फ दंड करता है, पर सुधार भी चाहता है। अकबर ने इसे उचित समझा और घोषणा कर दी। जब चोरों ने अपने किए वापस किए और जनता ने अपने पैसे लौटाए, तब एक अजीब तरह की मौनता दरबार में छा गई। बीरबल ने सबको देखा और बोला, जहांपनाह, इस जाल का एक असली रचयिता अब भी बाहर है, वो जिसने गरीबों के नाम पर खुशियां बांटी और अपने झूठ में घर बनाए रखा। सबकी आंखें उस दिशा में घूमी जहां से इस साजिश की शक्ल निकली थी। पर बीरबल ने आगे कहा, हमें उस रचयिता को सामने लाना होगा, और वो रचयिता वही है जिसे लोग सबसे कम शक करते हैं। और तभी एक पुराने रूपोक्मिन ने दरबार में कदम रखा। वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, शहर का नामी गिरामी, जिसने हर दान समारोह में खुद को आगे रखा था। उसे देखकर लोगों को विश्वास नहीं हुआ। उसने पहले तो इन आरोपों को नकारा, पर बीरबल ने उसकी आंखों की छोटी छोटी झलकियों को पढ़ लिया था और सच्चाई सामने थी। वो रचयिता समझदार था। उसने बड़ी चालाकी से कई छोटे छोटे माध्यमों में सोना छुपा कर रखा था, किसी को देने की आड़ में, किसी के घर में आराम से रखकर, और कुछ को फिर हेर फेर कर भेजा। पर बीरबल ने उसे ऐसे पकड़ा कि उसकी सारी जालसाजियों का खुलासा हुआ। उसने कहा, मैंने ये सब इसीलिए किया क्योंकि मैं जनता की सहायता करना चाहता था। पर बीरबल ने ठाका भरकर कहा, अच्छी नियत का इजहार ऐसे नहीं होता। अकबर ने जीवन भर ऐसे लोगों को सबक सिखाने का फैसला किया। न केवल सजा देंगे, पर उनकी संपत्ति लोगों के हित में लगाकर उसे सार्वजनिक कल्याण के कामों में लगाया जाएगा। नई कुएं, स्कूल और गरीबों के लिए अन्न भंडार। ये सजा चोर को तंग करने वाली भी थी और समाज को लाभ पहुंचाने वाली भी। कहानियों में अक्सर मौत जैसी सजा मिलती है, पर इस कहानी का असली मोड़ तब आया जब बीरबल ने वे सारे पैसों के भंडार खोले और पाया कि असल सोना केवल दौलत नहीं था। उसमें पत्र थे, दस्तावेज थे, जो बताते थे कि ये साजिश बहुत ऊपर तक फैली हुई थी। उसने उस कागज को पढ़ा और सबको चौंका दिया। उनमें नगर के कुछ सांसद, कुछ दूरस्थ वंशज और कुछ आधिकारिक नाम जुड़े हुए थे। ये वो शोर था जिसे सुनकर अकबर के कान जकड़ गए, क्योंकि एक भ्रष्ट जाल राज्य के भीतर था। अकबर ने कहा, तो ये केवल एक स्थानीय खेल नहीं, ये हमारे राज की बुनियाद पर हमला है। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, सच्चाई को छुपा कर रखना जितना आसान है, उतना ही उसे उजागर करना जरूरी भी है। अकबर ने निर्णय लिया कि सभी दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं और ऊपर के लोगों पर भी कार्रवाई की जाए। पर कार्रवाई से पहले उन्होंने बीरबल से कहा, जो भी करेंगे वो सिर्फ सजा नहीं होगी, ये एक सबक होगा कि सत्ता और समाज दोनों ही दायित्व में बंधे हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यही तो अकबर का असली शासन है, जो सजा देता है पर सुधार के साथ। अंततः जिसने भी सोने की तस्करी की, उसे या तो अपनी संपत्ति से लोगों के कल्याण का काम करना पड़ा, या फिर उसे ऐसी सार्वजनिक कड़ी मेहनत करनी पड़ी जो उसकी प्रतिष्ठा को मिटा दे। जो मामूली चोर थे, उन्हें थोड़े समय के लिए कारागार भोगना पड़ा, पर बाद में उन्हें अपने कर्मों का असर दिखाकर पुनर्वास दिया गया। जो बड़े व्यापारी और आधिकारिक लोग दोषी पाए गए, उनकी संपत्ति कुर्क कर दी गई और नगर के सार्वजनिक कार्यों में लगा दी गई। नए कुएं, स्कूल और खाना बांटने वाले केंद्र खोले गए। इससे नगर में ऐसी लहर उठी कि लोग खुद नियमों पर चलने लगे।
ये एक ऐसा परिणाम था जिसे बीरबल ने सोचा भी नहीं था, पर वो अचूक निकला। कहानी का आखिरी मोड़ तब आया जब बीरबल ने चोरों को भीड़ के सामने खड़ा करके कहा, अब तुम बताओ, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि तुमने जो छीना था वो अब समाज को वापस मिल रहा है? कुछ ने सिर झुका लिया, कुछ की आंखों में शर्म थी, और कुछ ऐसे भी थे जो बोले, हाँ, हमने गलती की। बीरबल ने उन सबको आखिरी सीख दी, सिवाय किसी भी कानून के, ईमानदारी से जिए हुई जिंदगी हमेशा बेहतर फायदा देती है। जब आप किसी की दरिद्रता के नाम पर दान को हथियाएंगे तो आप न केवल धन छीनेंगे, बल्कि उस समुदाय का विश्वास भी तोड़ देंगे, और विश्वास टूटना ही सबसे बड़ा नुकसान है। अकबर ने आदेश दिया कि शहर के सभी दान पेटियों पर अब से नागरिक निरीक्षक रखे जाएं और हर दान का हिसाब सार्वजनिक हो। इससे भ्रष्टाचार धीरे धीरे कम हुआ। लोगों ने यह समझ लिया कि दान का अर्थ केवल दिखावा नहीं, बल्कि असली मदद है। बीरबल ने आखिर में अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, आपने आज न केवल सोने की तस्करी को रोका, बल्कि लोगों के बीच जो विश्वास टूटा था उसे जोड़ने की नींव भी रख दी। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, और ये सब तुम्हारी चालाकी और न्याय से हुआ है। कहानी के अंत में वो चोर जो बारीकी से पकड़ा गया था, उसने अपनी गलती मान ली और लोगों से माफी मांगी। उसे समाज ने धीरे धीरे स्वीकार किया, पर उसकी मेहनत अब दूसरों के लिए उपकार करने में लगी रही। नगर का माहौल बदला। लोग अब दान को देखकर पहले असलियत पूछते, और व्यापारियों ने पारदर्शिता अपनाई। बीरबल की सूझबूझ से न केवल एक तस्कर पकड़ा गया, बल्कि एक जाल की जड़ तक पहुंचा गया, और समाज में फिर से एक नई ईमानदारी की लहर उभरी। और जहांपनाह अकबर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि न्याय और दया साथ साथ चल सकते हैं। और बीरबल ने यह दिखा दिया कि चालाकी केवल चोरी पकड़ने के काम नहीं आती, बल्कि लोगों के दिलों में नवजीवन भरने का भी माध्यम बन सकती है। ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर बार जब भी कोई सोने की लालसा कोई नया जाल बुनने की कोशिश करेगा, अकबर और बीरबल की ये घटना लोगों को याद दिलाएगी कि अंत में सच्चाई और न्याय की जीत ही होती है। और आप जो ये सुन रहे हैं, सोचिए, क्या आपकी नजर भी कभी सोने की चमक में किसी की आंखों में झूठ ढूंढ बैठती है? अगर हाँ, तो ये कहानी आपको ये सिखाती है कि सच की चमक औकात उसकी सबसे बड़ी दौलत है। उसे छुपाना आसान है, पर लौटाना मुश्किल नहीं। बस हिम्मत चाहिए, और हिम्मत से बड़ा कोई इलाज नहीं। मैंने कहानी को पूरा विस्तार देने की पूरी कोशिश की है, ताकि आप न केवल एक रहस्यपटल देख सकें, बल्कि उसके भाव और परिणाम भी समझ सकें। अगर आप चाहें, मैं इस कहानी का एक और विस्तारित भाग लिख कर दे सकती हूं, जिसमें बीरबल की अगली चाल और उन लोगों की जिंदगियां कैसे बदलती हैं। इसे और गहरा